अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी अपने घरों पे खैरियत से होंगे। तो ये क्लास फोर्थ का चैप्टर साइंस है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में। और कल हमने थोड़ा सा जो पढ़ा था इंसेक्ट्स के बारे में, यानी कि इंसेक्ट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। और मेटामॉर्फोसिस के एक ये होता है, मेटामॉर्फोसिस एक उनका एक बिल्कुल साइकिल होता है, उसके बारे में पढ़ा था। तो कल हमें पता है कल हमने इतना यहाँ तक पढ़ा था। और आज हम लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई से पढ़ेंगे। तो मेरे साथ साथ अपने वीडियो में बने रहे और अच्छे से समझने की कोशिश करें बच्चों। अ बटरफ्लाई लाइस एक ऑन अ लीफ, यानी कि एक बटरफ्लाई यानी कि एक तितली एक पत्ते पे, फॉर एग्जांपल एक पत्ते पे अपने अंडे छोड़ती है। अंडे इस तरह से छोटे छोटे अंडे देते हैं। इन एक हैचिस इनटू आ टिनी कैटरपिलर, और उन अंडों में से छोटे छोटे कैटरपिलर निकलते हैं, यानी कि अंडा हैच करके तोड़ के कैटरपिलर्स निकलते हैं। ये बटरफ्लाई अंडे देते हैं लीव पे, और अंडों से निकलता है एक कैटरपिलर। कैटरपिलर कहते हैं जो हमारे सब्जियों में आमतौर पर ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स पाए जाते हैं। सब्जियों में जो कीड़ा होता है उसी को कहते हैं। तो कैटरपिलर निकलता है। द कैटरपिलर स्पेंड ऑल इट्स टाइम ईटिंग, यानी कि कैटरपिलर क्या करता है, पूरा ये अपना टाइम खाते हुए बिताता है। इट बिकम बिगर एंड फैटर, बड़ा होते होते जाता है और ये मोटा मोटा होते जाता है। After a few days, it stops eating and find a safe place to rest. उसके बाद यानी कि ये जब से अंडे से निकलता है खाना शुरू करता है, और ये खाते ही रहता है जब तक ये प्रॉपर फैट ना हो जाए, मोटा होते मतलब ये मोटा होता जाता है और ग्रोथ करता जाता है। और उसके बाद कुछ हफ्तों बाद, कुछ डेज बाद, ये खाना स्टॉप करके कुछ ऐसा एक सेफ जगह ढूंढता है जहाँ पे वो जाके रेस्ट कर सके, आराम कर सके। कैटरपिलर तक, यानी कि बटरफ्लाई ने अंडा दिया लीव पे अंडे से निकला कैटरपिलर। द कैटरपिलर नाउ स्पिन्स आ प्रोटेक्टिव सिल्क काजिंग कॉल्ड केसिंग कॉल्ड कोकोन, यानी कि तो ये कैटरपिलर क्या करता, और ये कैटरपिलर क्या करता है, अपना एक्सपेंड प्रोटेक्ट स्किल काजिंग कार्ड कोकोन, यानी कि केसिंग, यानी कि सिल्क केसिंग एक यानी कि क्या कहते हैं इसको, केस बनाता है, यानी कि अपने लिए एक केस टाइप का एक बनाता है, जिसको हम कहते हैं कुकोन, और जिसको कहते हैं हम कुकोन। और अराउंड इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के आसपास बिल्कुल स्लिक टाइप का एक, यानी कि ये नहीं है, अपने बॉडी के आसपास इस तरह से, अगर ये कैटरपिलर है तो अपने बॉडी के आसपास ये पूरा स्लिक ये करता है, अपने बॉडी को स्लिक से बिल्कुल कवर करता है, और उसको हम कोकोन कहते हैं। दिस स्टेज इज अ बटरफ्लाइज लाइफ साइकिल इज कॉल्ड प्यूपा, यानी कि दिस स्टेज इन अ बटरफ्लाई, यानी कि बटरफ्लाई के, यानी कि जब ये कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर से जब ये खुद को स्लिक से बिल्कुल इस तरह से कवर करता है, इस तरह से कवर करता है, इस स्टेज को बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल का एक स्टेप होता है ये वाला, और इसको कहते हैं प्यूपा। इनसाइड द कुकोन, और कुकोन के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इस तरह से ये कैटरपिलर है इस तरह से, तो कैटरपिलर अपने पूरे बॉडी को उस तरह से स्लिक में बंद कर देता है, और ये कोकोन बन जाता है। तो कोकोन बन जाता है, उसको हम बटरफ्लाई का पहला स्टेप है बटरफ्लाई बनने का, उसको हम प्यूपा कहते हैं। और उस कोकोन के अंदर द कैटरपिलर बिगिन टू चेंज इनटू अ बटरफ्लाई, इस कोकोन के अंदर ही प्यूपा है, और इसके अंदर ही ये बटरफ्लाई क्या होना शुरू करता है, ये कैटरपिलर बटरफ्लाई बनना शुरू करता है इसके अंदर, यानी कि प्यूपा के अंदर, कोकोन के अंदर, यानी कि ये प्यूपा इसका स्टेप है बटरफ्लाई बनने का। तो इसको कहते हैं कोकोन, यानी कि इसी को कोकोन कहते हैं, और इस स्टेप को कहते हैं प्यूपा। तो इसके अंदर ये कैटरपिलर बटरफ्लाई बनना शुरू होता है। व्हेन द बटरफ्लाई इज रेडी टू कम आउट, जब बटरफ्लाई बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है, द कोकोन स्प्लिट्स ओपन, ये कोकोन यहाँ से खुल जाता है। स्लोली द बटरफ्लाईज
crawls out, drays its wings and flies away। उसके बाद धीरे से यहाँ से यानी कि यहाँ से ये कोकून जब खुलता है तो बटरफ्लाई स्लोली स्लोली बाहर आता है और अपने पर खोल के अपने विंग्स खोल के ये उड़ जाता है। Thus a butterfly goes through 4 stages in its life before becoming an adult। यानी कि ये बटरफ्लाई पूरा एक बटरफ्लाई बनने से पहले ये 4 यानी कि ये 3 और स्टेप्स से गुजरते हैं एक अडल्ट बटरफ्लाई बनने से पहले। लाइफ साइकिल ऑफ आ कॉकरोच यानी कि एक कॉकरोच की लाइफ साइकिल लिए हम पढ़ के रहेंगे। कल मैं आप लोगों को दूसरे उसके साथ समझा दूंगी क्योंकि ये इस पेज पे है तो हमें थोड़ा पेज का प्रॉब्लम होता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, एक कॉकरोच की लाइफ साइकिल क्या होता है। अ फीमेल कॉकरोच लाई इट्स एक ओना के इन अ केस यानी कि एक केस में यानी कि एक बन उसमें अपना अंडा देता है एक फीमेल कॉकरोच इन अ डार्क एंड सेफ प्लेस, एक अंधेरे और सेफ जगह जहाँ जहाँ उसको लगे ये सेफ है। ईच केस हैज़ मेनी एग्स और हर एक केस में बहुत सारे अंडे होते हैं। तो हम आज का बुक रीडिंग यहाँ तक रखते हैं बच्चों। होप आप लोग समझ रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे। एक बार पे नहीं समझो तो दूसरे बार भी आप लोग सुने, तीसरे बार ये वीडियो सुने। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करके ये पढ़ाया है बच्चों। अपने घर पे बैठ के अच्छे से क्लासेस ले। अस्सलाम वालेकुम।